जिस कहानी का सबसे बड़ा हाई पॉइंट आता है कन्नू के 1968 में यूथ कांग्रेस ज्वाइन करने के करीब 10 बरस बाद के उस रोज, जिस रोज की शाम इंदिरा गांधी अपने आवास पर चिंता में इस कदर निमग्न बैठी हुई नजर आ रही थी मानो कोई बड़ा गहरा डर उन्हें खाए जा रहा है। असल में यह डर था संजय गांधी की सुरक्षा का, क्योंकि जब से आपातकाल के बाद हुए 1977 के लोकसभा चुनावों के बाद देश में जनता पार्टी की हुकूमत बनी थी, हुकूमत के आला ओहदेदारों के इशारों पर संजय के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे थे। और ऐसे ही एक मुकदमे की पेशी अगली सुबह थी, जिस पेशी के दौरान आशंकाएं पूरी थीं। जिस वक्त संजय गांधी अदालत में पेश किए जाएंगे, पेश होने के बाद संजय घर वापस नहीं आ सकेंगे, उन्हें अदालत से ही हिरासत में लेकर तिहाड़ भेज दिया जाएगा। और इंदिरा को इस बात का डर था कि कहीं आपातकाल के सबसे बड़े कसूरवार माने जाने वाले संजय गांधी से बदले की ताक में बैठे जनता पार्टी के आला ओहदेदार उन्हें बैरक में अकेला पाकर उनके साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दें। मगर जब इंदिरा ने अपने इस डर का इजहार सामने बैठे हुए कन्नू से किया, तो कन्नू ने इंदिरा की आंखों में आंखें डालकर इंदिरा का हाथ पकड़ कहा, चिंता मत करिए, जब तक मैं हूं संजू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, मैं हर वक्त साए की तरह संजू के साथ रहूंगा। इंदिरा मुस्कुराती हैं और कन्नू से कहती हैं, बेटा तुम संजू के दोस्त हो, उसके साथ हर जगह नजर आ सकते हो, मगर जेल नहीं जा सकते हो। जेल जाने के लिए कोई जुर्म करना पड़ता है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो कन्नू ने इंदिरा को हैरत में डालते हुए इंदिरा से कहा, जुर्म नहीं किया है तो कर लूंगा, मगर वादा है संजू को पुलिस के हत्थे अकेले नहीं चढ़ने दूंगा। उस वक्त इंदिरा को लगा कन्नू ने यह बात नहीं यूं ही मजाक में कही है, मगर अगली सुबह कोर्ट रूम के भीतर जो हुआ वो कल्पना से परे था, समझ के बाहर था। क्योंकि जिस वक्त कोर्ट रूम में बैठे हुए जज साहब संजय गांधी को अवमानना का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ सजा का ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अचानक कन्नू संजय गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट रूम के वेल में आकर खड़ा हो जाता है और जज साहब के मुंह पर जेब में भरकर लाई हुई कागज की गेंदें मारने लगता है। जाहिराना तौर से पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर कन्नू लगातार संजय गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उछलने कूदने लगता है, जज साहब के बारे में भद्दी भद्दी कमेंटिंग करने लगता है, जिससे नाराज और कुपित जज साहब तत्काल प्रभाव से अदालत के अपमान का इल्जाम लगाते हुए कन्नू के खिलाफ भी सजा का ऐलान करते हुए पुलिस को आदेश देते हैं कि संजय गांधी के साथ इस लड़के को भी बैरक में बंद कर दीजिए। तब कटघरे में खड़े हुए संजू को कुछ समझ आया नहीं था कि कन्नू ने ऐसा क्यों किया, मगर कन्नू जानता था उसने इंदिरा को दिया हुआ अपना वादा निभा दिया है। और यकीन मानिए कन्नू किसी न किसी तरह तब तलक तिहाड़ में बंद रहा जब तक संजय तिहाड़ से बाहर नहीं निकल गए। और शायद आपको यकीन भी ना हो, मगर यह महज पहली और इकलौती दफा नहीं था जब कन्नू ने सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त संजय की सुरक्षा की खातिर बिना किसी अपराध जेल यात्रा करने का फैसला किया था। जनता पार्टी की हुकूमत के करीब 15 महीनों में 14 बार कन्नू ने सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह किसी न किसी छद्म नाटक के तहत जेल यात्राएं की थीं, ताकि पुलिस संजय को बैरक में अकेला ना पा सके। और जेल यात्राओं के इन्हीं सिलसिलों के दौरान एक दिन कन्नू ने जेल की बैरक में संजू से कहा था, लगता है जब तक मोरारजी की सरकार रहेगी जेल यात्राओं के ये दौरे बंद नहीं होंगे। अगर जेल यात्राएं रुकवानी हैं तो मोरारजी की सरकार गिरवानी पड़ेगी। तो संजू कन्नू से कहते हैं, मगर वो गिरेगी कैसे? जाहिराना तौर से संजू के इस सवाल के बाद कन्नू मोरारजी की सरकार गिराने के तमाम हथकंडों के बारे में सोचने लगते हैं और सहसा उन्हें नजर आती है हनुमान जी की एक लाल रंग की छोटी सी मूर्त, जो मूर्त खुद को चरण सिंह का हनुमान कहने वाले और 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा को रायबरेली से पटखनी देने वाले मशहूर समाजवादी नेता राजनारायण की थी। वो राजनारायण जो लंबे अरसे से मोरारजी की सरकार में लगातार हो रही अपनी अनदेखी से नाराज और कुपित चल रहे थे। और इसके बाद की कहानियां तो इतिहास हैं। किस कदर कन्नू खुद गाड़ियां चलाकर संजू को रात के अंधेरे में मशहूर व्यवसायी मोहन मिकीन्स के पूसा रोड वाले बंगले पर राजनारायण से मिलवाने लेकर जाते थे, जिन मुलाकातों में कन्नू और संजू ने मिलकर राजनारायण की निजी महत्वाकांक्षाओं को इतनी हवा दी कि उन हवा के झोंकों से
तिनका तिनका जोड़कर बनी मोरारजी की सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और महज 3 बरस पहले अलोकप्रियता के अंधियारे अंधकूप में नजर आ रही इंदिरा फिर से एक दफा शोहरत के शिखर पर नजर आने लगी। मगर चूंकि गांधी परिवार के इतिहास के इन सबसे ज्यादा गर्दिश भरे लम्हों में कन्नू ने गांधी परिवार का जो इतनी वफादारी से साथ दिया था, वो साथ इंदिरा और संजय दोनों को याद था। इसीलिए जब बरस 1980 के लोकसभा चुनाव ने दहलीज पर दस्तक दी तो कांग्रेस आलाकमान ने कन्नू को तोहफे के तौर पर कांग्रेस के इतिहास के सबसे मजबूत दुर्ग रायबरेली और अमेठी से भी मजबूत दुर्ग, वो दुर्ग जिस दुर्ग पर फैल रहे कांग्रेस के परचम को 77 की जेपी की आंधी भी नहीं उखाड़ सकी थी, उस छिंदवाड़ा के दुर्ग की कुंजी सुपुर्द कर दी थी। अब अगर छिंदवाड़ा के दुर्ग का नाम लेने के बाद भी आपको कानपुर के इस कन्नू का पूरा नाम नहीं समझ आ रहा है तो आपको छिंदवाड़ा की जनता के सामने हाथ जोड़कर इंदिरा गांधी की कही गई वो बात सुनानी पड़ेगी जब इंदिरा ने कहा था, आपको महज कांग्रेस के इस प्रत्याशी को नहीं वोट देना है बल्कि मेरे तीसरे बेटे को वोट देना है। कमलनाथ राजीव और संजय के बाद मेरा तीसरा बेटा है। तो उम्मीद करता हूं अब तो आपको समझ आ गया होगा कि कानपुर का ये कन्नू कोई और नहीं, असल में कांग्रेस के इतिहास के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, जिनके बचपन का ये कन्नू नाम मैंने अपनी कल्पना से जोड़ लिया था। अगर आपको बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, और अगर ये बात कमलनाथ जी तक पहुंच जाए, ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो उनसे भी क्षमा चाहता हूं कि मैंने उनका ये काल्पनिक बचपन का नाम कन्नू रख दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कथाक्रम आपके लिए रोचक बना सकूं। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही मशहूर सियासतदारों की ऐसी ही गुमनाम अंतर कथाएं लगातार आप तक पहुंचती रहें।